हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू के 3 अहम ऐसी शख्सियात के बारे में जिनका ताल्लुक बिहार से है। चूँकि बिहार में अभी उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम होने वाला है और सिलेबस में ये तीनों लोग शामिल हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में मुख्तसरन इन तीनों लोगों के बारे में ऐसी मालूमात आप लोगों को दूँ जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा हो सके। तो अख्तर ओरैनवी, शकीला अख्तर जो उनकी बीवी थी, और अब्दुल मुगनी साहब जो हैं, ये 3 ऐसे अदीब उर्दू के हैं जिनकी वजह से बिहार के उर्दू अदब में एक तरह से देखा जाए तो कई सारी चीज़ों के इजाफे हुए और इनके कारनामों की वजह से ही ना सिर्फ बिहार में उर्दू अदब की तरोीज और तरक्की हुई, बल्कि उर्दू अफसाने या उर्दू ज़बान की बहुत सारी जो है तरक्की हुई और बहुत सारा फ़ायदा हुआ उर्दू ज़बान को। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो में जो टॉपिक हैं अख्तर ओरैनवी के बारे में सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे उनकी बीवी जो हैं शकीला अख्तर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस अगर आप लोग कर लेंगे तो इस तरह से हमारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। वहाँ पे जाकर के आप लोग अपने नॉलेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक पर भी हमारे वीडियोस मौजूद हैं, उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। और उर्दू अदब की जो उर्दू लैंग्वेज के से रिलेटेड जितने भी तैयारियां हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, सब में ये वीडियोस हमारे बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं अख्तर ओरैनवी साहब के बारे में। अख्तर ओरैनवी साहब के बारे में जैसा कि यहाँ पे दिया है, हमने ये जो मालूमात इकट्ठा की हैं अख्तर ओरैनवी साहब के बारे में, ये दरअसल उनके एक जो मोनोग्राफ है उसी से चीज़ें ली हैं और इसी तरह से दीगर जितने भी इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल थीं, रेख्ता की वेबसाइट पे जो किताबें अवेलेबल हैं, उनसे ये मालूमात हमने ली। अख्तर ओरैनवी साहब 19 अगस्त 1911 ईस्वी को ओरेंज जो कस्बा है एक ज़िला मुंगेर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल पटना में 30 जनवरी 1977 ईस्वी को हुआ। यानी 1911 ईस्वी और 1977 ईस्वी, वो जो एक दौर है 1910, 11, 9, जो बेदी, फैज़ और इस तरह से तमाम जो बड़े बड़े अदीब हैं, मंटो, इन तमाम अदीबों के ही दौर में ये भी पैदा हुए, जो उन्हीं लोगों के साथ ये भी पैदा हुए। ठीक है, शायरी, अफसाना और इसी तरह से नावल निगारी, तनकीद और तहकीक, तमाम मैदान में इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, जिसकी वजह से आल अहमद सुरूर ने इनको बिल्कुल उर्दू अदब का, ये बिहार में उर्दू अदब की एक बुनियाद उनको करार दिया और एक पिलर करार दिया, जिसके वजह से जिस पर तमाम इमारत टिकी हुई थी। तो अख्तर ओरैनवी साहब के कारनामों की अगर हम बात करें तो इनके तनकीद व तहकीक में जो इनकी किताबें हैं, पहले नंबर पे है क़द्र व नज़र, ये उसमें मज़ामीन का मजमुआ है। तहक़ीक़ व तनक़ीद, ये भी मज़ामीन का मजमुआ है। कसौटी, मुताले इक़बाल, मुताले नज़ीर, ये 2 अहम किताबें हैं जो इक़बाल की मुताला और नज़ीर अकबराबादी के मुताले के सिलसिले में अहम किताबें इनकी तस्लीम की जाती हैं। सिराज व मिनहाज, और बिहार में उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, सिराज व मिनहाज तो मज़ामीन का मजमुआ है, लेकिन बिहार में उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा जो है, ये उनके डीलिट का जो है पीएचडी है या थीसिस है, डीलिट जो उन्होंने किया था बिहार से, पटना यूनिवर्सिटी से, ये उसका ही टॉपिक है, बिहार में उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा। इसी तरह से ड्रामे, अगर उन्होंने एक ऐसा ड्रामा लिखा, शहंशाह हबशा। शहंशाह हबशा एक अलमिया जो है ड्रामा उनका अख्तर ओरैनवी साहब का है और मशहूर ड्रामा है। यही एक उनके ड्रामे के कारनामे में एक ड्रामा उनका मिलता है। अफसानवी मजमूए की उनकी अगर बात की जाए तो बेसिकली ये अफसाना निगार ही थे। तो उसमें अफसानवी मजमू में मंजर व पस मंज़र इनका पहला अफसानवी मजमूआ है जो 1940 ईस्वी में शाये हुआ। कलियाँ और कांटे, अनारकली और भूल भुलैया, ये अहम उनका अफसानवी मजमूआ है, मशहूर अफसानवी मजमूआ है। सीमेंट और डायनामाइट, ये भी बड़ा ज़बरदस्त उनका अफसानवी मजमूआ है जो तस्लीम किया जाता है। केचुलियाँ और बाले जिब्रील,
बेहद मशहूर अफसानवी मजमूआ अख्तर ओरिनवी साहब का। और इसी तरह से सपनों के देश में 1969 ईस्वी में ये उनका आखिरी अफसानवी मजमूआ है। और अगर अफसानों की बात करें, जो मशहूर उनके अफसाने हैं जिनको जो सिलेबस में शामिल हैं और इसी तरह से जिन पर उनको सराहा गया और उनके ऊपर जिस पर मज़ामीन लिखे गए, वो अब मरीज़ हुआ, केवाड़ के ओट से, केचुलियाँ और बाले जिब्रील, जिसके नाम से ये उनका ये शेरी अफसानवी मजमूआ भी मौजूद है, केचुलियाँ और बाले जिब्रील, और अनारकली और भूल भुलैया, सीमेंट, कलियां और कांटे, एक दरख्त का कत्ल, शादी के तोहफे, ये सब इनके अफसानवी अफसाने हैं जो मशहूर हैं और इनकी वजह से अख्तर ओरिनवी साहब की शोहरत है। एक इनके 2 शेरी मजमूए हैं, अंजुमन आरजू और एक चमन गुल, ये 2 शेरी मजमूए भी इनके बहुत मशहूर हैं। और एक उन्होंने वाहिद नावल लिखा, हसरत तामीर। हसरत तामीर उनका वाहिद नावल है। तो अख्तर ओरिनवी साहब की ये कुल कायनात है दोस्तों। अफसाने उन्होंने कसीर तादाद में लिखे, शेरी शायरी भी की। नावल उनका एक है हसरत तामीर। इसी तरह से एक ड्रामा भी है, हबशा का शहंशाह हबशा, एक अलमिया ड्रामा उनका ये है। ठीक है, तो ये अख्तर ओरिनवी साहब की बात हो गई। अब उनकी बेगम जो हैं शकीला अख्तर की अगर हम बात करें तो इनके तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। जो 1917, 16, 14, 1919 को वहाब अशरफ़ी और शीन अख्तर ने ये दोनों ने लिखा, 1919 बताया है। लेकिन सबसे सही 1917 इनकी जो है तारीख़ पैदाइश तस्लीम की जाती है, 1917। ठीक है, वहाँ और 10 फरवरी 1994 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। 10 फरवरी 1994 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, यानी 1917 से लेकर के 1994 ईस्वी तक इनकी हयात रही। पहला अफसाना अगर इनके, ये भी अब इस बुनियादी तौर पे अफसाना निगार हैं। ठीक है, पहला अफसाना रहमत इनका है जो 1936 ईस्वी में रसाला अदब लतीफ़ में शाया हुआ, जो पटना से शाया होता था। इनकी तसनीफ़ात यानी अफसानवी मजमूए अगर देखा जाए तो दर्पण है, बहुत मशहूर अफसानवी मजमूआ है। आँख मिचौलिए, डायन बहुत मशहूर इनका अफसानवी मजमूआ शकीला अख्तर का, बहुत सारे लोगों ने इस पर PhD और MPhil भी कर चुके हैं। आग और पत्थर, लहू के मोल बहुत मशहूर है। आखिरी सलाम, तिनके का सहारा, ये इनका एक वाहिद नॉवेलेट है। नॉवेल इन्होंने कोई नहीं लिखा, सिर्फ अफसाने लिखे। तो ये शकीला अख्तर की कुल कायनात है दोस्तों। अब तफसील से उसमें अगर अब देखना है तो उनके अफसानवी मजमूए देख सकते हैं, उनके तमाम किरदारों के बारे में देख सकते हैं। अब्दुल मुगनी उर्दू अदब के एक ऐसे जो स्कॉलर हैं जिन्होंने न सिर्फ उर्दू में काम किया बल्कि उर्दू को इंटरनेशनल लेवल पर जो इंग्लिश के ज़रिए से, बुनियादी तौर पे ये इंग्लिश के ही आदमी थे, इंग्लिश से ही इन्होंने तमाम तालीम हासिल की थी, लेकिन उर्दू में इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी। इकबाल इनका स्पेशल स्टडीज़ था, इकबाल के बारे में इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और माहिरीन इकबालियात में भी इनका शुमार होता है। अगर सवाल आता है कि माहिरीन इकबालियात में कौन शुमार होते हैं, तो उसमें अगर ऑप्शन है अब्दुल मुगनी तो वो सही ऑप्शन होगा। अब्दुल मुगनी इनका पूरा नाम था। जनवरी 1936 ईस्वी औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए थे और 5 सितंबर 2006 ईस्वी पटना में इनका इंतकाल हुआ। 1936 और 2006। ठीक है, माहिरीन इकबालियात में से इनका शुमार होता है। अगर इकबाल पर इनकी किताबें देखें तो देख सकते हैं आप, इकबाल और आलमी अदब, इकबाल का निज़ाम फ़न, इकबाल का नज़रिए खुदी और तनवीर इकबाल का ज़हनी व फ़नी इर्तिक़ा, ये सब उन पर इकबाल के बारे में उर्दू में किताब है। और इकबाल द पोएट, ये उनकी एक इंग्लिश में भी इकबाल के बारे में किताब बेहद अहम तस्लीम की जाती है। इसी तरह से द वे ऑफ इस्लाम, द कुरान एंड ऑथेंटिक एडियोटॉमिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, ये उन्होंने कुरान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश की थी। उनकी वफ़ात के बाद ये चीज़ भी शाया होकर के मंजर आम पे आ चुकी है। और T.S. एलियट कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, ये उनका D.Litt के डिग्री के लिए उनका लिखा गया ये थीसिस था, रिसर्च टॉपिक था और इस पर उनको अवार्ड भी D.Litt का दिया गया था। 1966 ईस्वी में रिसाला मर्रीख इन्होंने निकाला था, जो उर्दू में अहम रिसालों में से शुमार किया जाता है दोस्तों। तो ये अब्दुल मुगनी साहब के कारनामे हैं। उम्मीद करता हूँ
अख्तर ओरेनवी, शकीला अख्तर, अब्दुल मुगनी के बारे में इन मालूमात को ये मालूमात आप लोगों के लिए बेहद अहम साबित होंगे और फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। आपकी तैयारी अच्छी होगी। वीडियो को रिपीट देखें। अगर फ़ायदा आपको पहुंच रहा है, अगर आप के लिए ये नॉलेज है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले